ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। आइए एक बार पुनः आज शनिवार को बाबा जी की पाती कार्यक्रम में रामायण पाठ के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। रामायण पाठ, श्री रामचरितमानस के पठन पाठन से हमारा तन मन निर्मल हो जाता है। जिस तरह शरीर को स्नान की आवश्यकता है, जिस तरह हमारे आत्मिक ज्ञान के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है, इसी तरह व्यवहारिक ज्ञान और इस संसार से, भवसागर से पार उतरने के लिए इस कलिकाल में हमें रामचरितमानस की आवश्यकता है। रामचरितमानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर पारायण विधि का भी वर्णन किया है। रामायण का महत्तम और पारायण विधि को जाने बिना जो कोई रामायण का पाठ करता है, निश्चय ही वह पाठ के संपूर्ण लाभ से वंचित हो जाता है। इसलिए रामायण पाठ जब भी हम करें तो पारायण विधि का विशेष महत्व होता है। आइए आज आपको इस भाग में हम पारायण विधि के बारे में विस्तृत बताएंगे भी, और आप सभी के साथ पारायण विधि करके आपको पारंगत भी करेंगे। रामायण पाठ के इस कार्यक्रम में आज पुनः एक बार सभी को परमात्मा के प्रेम और श्री रामचंद्र जी के गुणानुवाद से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माया मनुष्यो हरि। भगवान ने मनुष्य के रूप में अवतार लिया, मनुष्य रूप में लीला की। वो संसार को ये संदेश देते हैं कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, लेकिन परमात्मा बोध से नहीं, मैं मानव के रूप में लीला करूँगा। भगवान की तरह लीला करूँ तो लोगों को लगेगा ये तो भगवान का कार्य है, हम कैसे अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन एक मानव के रूप में मैं लीला करूँ तो सारा संसार, समस्त मानव जगत मेरा अनुसरण करेगा। भगवान के अनुसरण की प्रक्रिया में रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने ढाला। इसलिए श्रवणश्च मननः चिंतनश्च अनुसरण, श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें और जीवन में रामचरितमानस की पंक्तियों को अक्षरशः पालन करने का संकल्प लें। रामचरितमानस के पवित्र पारायण विधि से अब आप सभी को जुड़ने के लिए मैं आह्वान करता हूँ। बाबा जी की पाती के माध्यम से आप आसन लगाकर बैठें और आइए मेरे साथ पारायण करते हुए पारायण को सीखें। बहुत ही सुंदर तुलसीदास जी की प्रार्थना के साथ, समस्त चारों भैया और सपत्नीक उनकी प्रार्थना के साथ तुलसीदास जी ने पारायण विधि का वर्णन किया। तुलसी नमस्तुभ्य मिहा गच्छ शुचिव्रत नैवेद्य उपविश्येदं पूजनं प्रतिगृह्यताम्। ओम तुलसीदासाय नमः। श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्य मिहा गच्छ शुभप्रद
उत्तरपूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहस्व मे जनम्। ॐ वाल्मीकाय नमः। गौरीपते नमस्तुभ्यं मिहागच्छ महेश्वर। पूर्वदक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ॐ गौरीपतये नमः। श्रीलक्ष्मण नमस्तुभ्यं मिहामगच्छ सह प्रिय। याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाण मे। सोमसपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं मिहामगच्छ सह प्रिय। पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनं स्वकर्ष्व मे। ॐ श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यं मिहामगच्छ सह प्रिय। पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण मे। ॐ श्री सपत्निकाय भरताय नमः। श्री हनुमन् नमस्तुभ्यं मिहामगच्छ कृपानिधे। पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं स्वकीयो प्रभो। ॐ हनुमते नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं। श्यामाङ्गं त्रिभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्। कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं। वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यवनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव। गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रादिव्यूतः। दिव्यासनशोभितम् आसनं हि मया दत्तं। गृहाणमणिचित्रितम्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः इति मन्त्रतेन करन्यासः। जगमंगल गुण राम राम के। दानी मुकुति धन धर्म धाम के। जगमंगल गुण राम राम के। दानी मुकुति धन धर्म धाम के। अंगुष्ठाभ्याम नमः। राम राम कहि जे जमुहाहि। तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। तर्जनाभ्याम नमः। राम सकल नामन ते अधिका। हो नाथ यग खग गणवधिका। मध्यमाभ्याम नमः। उमादारु जो सित की नाई। सबहि न चावत राम गोसाई। अनामिकाभ्याम नमः। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अगना सहित बहि। कनिष्ठकाभ्याम नमः। मामभिरक्षय रघुकुल नायक। घृत बरसा परुचिर कर सायक। करतल्प पृष्ठाभ्याम नमः। अथ हृदयादिन्यासः। जगमंगल गुण राम राम के। दानी मुकुति धन धर्म धाम के। हृदयाय नमः। राम राम कहि जे जमुहाहि। तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि। सिर से स्वाहा राम सकल नामन ते अधिका। ओ नाथ यग खग गणवधिका। सिखाए वसट मादारु जो सित की नाई। सबहि न चावत राम गोसाई। कब चाहूं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अगना सहित वही। नेत्राभ्याम वसट मामभिरक्षय रघुकुल नायक। घृत बर चाप रुसिर कर सायक। अस्त्राय फट तद्ध्यानम्। मामवलोकय पंकजलोचन। कृपा विलोकनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम हरि। हृदय कंज
पंडित खरदूषण विराज वर पंडित राव नारी सुख रूप भूप भय जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मुनि संत समागम कारुणिक व्यलिक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला मंडल कलिमल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। ध्यान और मंगलाचरण के पश्चात अंगन्यास करन्यास क्यों किया जाता है? आज हमारे एक साधक के द्वारा प्रश्न भी आया कि रामचरितमानस में साविधि पारायण करने के लिए हमें अंगन्यास करन्यास हृदयादिन्यास क्यों कहा जाता है? जिस तरह युद्ध में जाते समय एक सिपाही के लिए, एक योद्धा के लिए कवच धारण करना आवश्यक होता है, इसी तरह प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करना, ये बुरी वृत्तियों से बचना। अणु अणु परमाणु में कई प्रकार के बुरे विचार और बुरे तत्व प्रवाहित होते रहते हैं जो आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। यदि आप सदा पवित्र रहें, शौच आदि के समय हाथ पैर धो करके पवित्रता से और पवित्र वस्त्र धारण करके रखें, तो ऐसे ही अपने आप बुरे विचारों से दूर रहेंगे, बुरी वृत्तियां आपको छू नहीं सकेंगी। जब हम कोई पवित्र कार्य करते हैं तो उस पवित्र कार्य के पहले हमें कवच धारण करना होता है, और कवच से भी पहले अंगन्यास करन्यास अर्थात संपूर्ण अंगों को, विचारों को समाहित करना। और इसी तरह से हमारे हृदयादिन्यास में हम विभिन्न प्रकार के अपने विचारों से लेकर के सभी बाह्य बाधा से मुक्ति पाने के लिए कवच का अनुष्ठान करते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की चौपाइयों के द्वारा ही हमें अंगन्यास करन्यास हृदयादिन्यास बताया। इसके माध्यम से हम संपूर्ण बुरे विचारों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और पूरे शुद्ध विचार से पवित्र भावना के साथ रामायण पाठ का प्रारंभ करते हैं। रामायण पाठ के प्रारंभ के समय हम सभी देखते हैं कि जब भी हमारे मन में कोई बुरी विचार आती है तो हमें उबासी आती है, जमुहाई आती है, आलस्य आता है। लेकिन जो अंगन्यास करन्यास हृदयादिन्यास करके अपने शरीर को संपूर्ण तरह से बांधकर और विचारों से अभिभूत होकर इस पाठ को करता है, तो श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी के पावन चरणों में उनकी भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। आज रामचरितमानस पाठ के माध्यम से हमने पारायण विधि का दर्शन किया। इसी पारायण विधि के माध्यम से हम पाठ को प्रतिदिन भी प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर एक बार संपूर्ण रामायण करना हो तो कर सकते हैं। कभी कभी हम सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो भी न्यास विधि करके सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। वैसे भी न्यास विधि करने में मुश्किल से 2 मिनट लगते हैं। आपको याद हो जाए तो और कम समय, प्रतिदिन भी आप ये न्यास कर सकते हैं। इससे आपके शारीरिक, मानसिक, वैचारिक शुद्धता आपको मिलती रहेगी। पुनः मिलेंगे अगले हफ्ते रामायण पाठ में, इसी कार्यक्रम में शनिवार को। प्रत्येक शनिवार रामायण पाठ में जुड़े। आज के रामायण पाठ से मैं विदा चाहता हूँ। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।